Assalamu alaikum, dear friends. Today we are going to discuss lecture number 5 of cell biology. In this lecture, we will discuss active and passive transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस को मूव कराया जाता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इसमें एटीपी यूज होता है, यानी कि एनर्जी इसमें यूज होती है। और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ये हम आगे समझेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस जो है वो मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि जिस रीजन में हायर कंसंट्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, वहाँ से मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और जाते हैं उस रीजन में जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की लोअर कंसंट्रेशन होती है। और इसमें कोई भी एटीपी यूज़ नहीं होता है, यानी कि ये एनर्जी फ्री प्रोसेस है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसकी अब टाइप्स है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन डायरेक्टली अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके आर पार जाते हैं ये मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली, ठीक है। और इनके लिए कोई भी कैरियर्स नहीं होते हैं, कोई भी पोर्स नहीं होते हैं, कोई भी अलग से रास्ता नहीं होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाते हैं डायरेक्टली और इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, कोई भी एटीपी की का मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ नहीं होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, जहां पर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मगर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, जिनको हम ट्रांस प्रोटीन्स कहते हैं या चैनल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन ट्रांस प्रोटीन्स या चैनल्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर होते हैं और लार्ज साइजड होते हैं, ठीक है। तो इनको इन्हीं ट्रांसपोर्टर्स या चैनल्स के ज़रिए से, ठीक है, पास कराया जाता है इनटू द सेल, ठीक है। ग्लूकोज, इसके एग्जाम्पल जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ग्लूकोज एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, लार्ज पोलर मॉलिक्यूल है। ये सेल के अंदर जाता है थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसके लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स बने होते हैं। ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए एक रास्ता है, एक कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं, कुछ, ठीक है, चैनल्स हैं जिनको हम कहते हैं गुलिट प्रोटीन्स, ठीक है। गुलिट प्रोटीन्स, ठीक है, गुलिट प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टर्स हैं किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। और ये ग्लूकोज को मूव कराते हैं इनटू द सेल, ठीक है। ये थे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। इसके बाद आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अब दो टाइप्स हैं, चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। चैनल प्रोटीन्स आर द टनल्स और पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं ये टनल्स होते हैं या पोर्स होते हैं, किसमें? सेल मेम्ब्रेन में। और ये स्पेसिफिक सब्सटेंस, पर्टिकुलर सब्सटेंस लाइक स्मॉल आयन्स, सोडियम, पोटेशियम, वाटर को मूव कराते हैं इन या आउट ऑफ द सेल, ठीक है। सब्सटेंस जो इस इन चैनल्स के ज़रिए से मूव होते हैं, ठीक है, तो वो एटीपी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? ये टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं एक्वापोरिन्स की, ठीक है। एक्वापोरिन्स मतलब वो चैनल प्रोटीन्स जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ठीक है। एक्वा मीन्स वाटर, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो प्रोटीन्स होते हैं, वो चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कराते हैं इनटू द सेल, ठीक है। इसके बाद आते हैं कैरियर प्रोटीन्स।
Carrier proteins are more like resolving doors in the cell membrane, यानी कि it acts as resolving doors in the cell membrane, ठीक है। ये दरवाजे की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ पर? सेल मेम्ब्रेन में। ये क्या करते हैं? दे बाइंड टू स्पेसिफिक सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, ठीक है। ये किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस के साथ बाइंड होते हैं। कौन? कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। कैरियर प्रोटीन्स किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस के साथ बाइंड हो जाते हैं और ये अपनी शेप जो है चेंज करते हैं। जब ये शेप चेंज करते हैं और ये मूव कराते हैं उस सब्सटेंस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने यहाँ डायग्राम में दिखाया है, जो ये प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, ये एक लिगेंड के साथ बाइंड होते हैं, एक सब्सटेंस के साथ बाइंड होते हैं और इनमें कन्फर्मेशनल चेंज आती है। ये अपनी शेप जो है चेंज करते हैं और उस मॉलिक्यूल को, उस सब्सटेंस को पोर करते हैं, ड्रॉप करते हैं इनटू द सेल, ठीक है। ये हो गए कैरियर प्रोटीन्स। अब हम आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड्स एनर्जी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल को मूव कराने में एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जो ये मॉलिक्यूल में एनर्जी लगती है, ये क्यों लगती है? क्योंकि मॉलिक्यूल को मूव कराना होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पर ये रिवर है, ठीक है, और वाटर का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर बोट मूव कर रही है, वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो बोट जो है, इसको कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वाटर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो बोट आसानी से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक बोट है, उसको इस डायरेक्शन में फ्लो करना है और वाटर की डायरेक्शन ये है, तो इस बोट को एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, फ्यूल यूज करना पड़ेगा टू अपोज दिस डायरेक्शन, ठीक है, टू मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है। क्या होता है? जो मॉलिक्यूल है, इसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलना पड़ता है, अगेंस्ट द फ्लो चलना पड़ता है। यहाँ पर फ्लो की डायरेक्शन ये है, इसको इस डायरेक्शन को अपोज करना पड़ता है, इसके अपोजिट चलना पड़ता है, तो यहाँ पर एनर्जी लगती है। इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिनको हम पंप्स कहते हैं, कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं, जो इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं? ये बाइंड करते हैं उस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, और यूज़ करते हैं एनर्जी टू मूव देम अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, उनको मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कराते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप जो है इज़ अ टाइप ऑफ एटीपी ड्रिवन पंप। इसमें यूज़ होता है एटीपी टू पंप द आयंस, सोडियम आयंस आउट, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो सोडियम आयंस है उनको पंप किया जाता है आउट ऑफ द सेल, ठीक है, और पोटेशियम आयंस को इन किया जाता है कहाँ पर? सेल में, ठीक है। मगर ये जो प्रोसेस है ये चलती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये इसका मैकेनिज्म क्या क्या है? यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। जो ये है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर जो है इसके अंदर जो है ये सेल का अंदर वाला हिस्सा है और ये सेल का बाहर वाला हिस्सा है। सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज रहता है, ये पता है आपको। सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज रहता है और सेल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो कितना रहता है? -70 मिली वोल्ट, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम करता है? मिसाल के तौर पर अगर सोडियम जो है वो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो अंदर ज़्यादा आ गई, ठीक है, सोडियम जो है किसी तरीके से अंदर आ गया और सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ गई, ठीक है, सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर सेल के अंदर बढ़ गई। अब सेल को क्या करना है? सेल को सोडियम को बाहर निकालना है और पोटेशियम को अंदर लाना है, ठीक है। और पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम हो गई सेल में, तो पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर हमेशा रहता है, तो सेल को क्या करना है? पोटेशियम को अंदर लाना है, सोडियम को बाहर निकालना है। अब ये कैसे होगा? ये सोडियम पोटेशियम पंप के ज़रिए से होगा।
तो ये सोडियम पोटेशियम पंप किस तरीके से काम करता है, देखिए ये क्या करेगा, ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम को यहाँ से लेगा, कहाँ से, सेल के अंदर से, जो कंसंट्रेशन सेल के अंदर सोडियम की ज़्यादा है वहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम को लेगा, एक एटीपी मॉलिक्यूल को यूज़ करेगा, वो एडीपी में कन्वर्ट होगा और पाई यहाँ से निकलेगा। जो ये फॉस्फेट ग्रुप है ये यूज़ करेगा कौन, ये यूज़ करेगा जो ये पंप है, ये यहाँ पर यूज़ होगा, पंप इसको कैरी करेगा, ठीक है। तो जो ये सोडियम है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बाहर निकलेंगे और जो बाहर पोटेशियम है 2 मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे पोटेशियम, ठीक है, और एक एटीपी यूज़ होगा, ठीक है। तो क्या होगा, द पंप बाइंड्स 3 सोडियम आयन्स फ्रॉम इनसाइड द सेल, ठीक है। जो सेल के अंदर सोडियम है तो 3 सोडियम आयन्स के साथ जो है बाइंड हो जाएगा, पंप जो है वो 3 सोडियम आयन्स के साथ बाइंड करेगा और उनको बाहर निकालेगा सेल से। एटीपी हाइड्रोलाइज ओकर्स प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर पंप टू अंडरगो अ कन्फर्मेशनल चेंज, ठीक है। तो एटीपी यूज़ हो जाएगा, वो एडीपी में टूट जाएगा और पाई बाहर निकलेगा। सोडियम इज रिलीज्ड आउटसाइड द सेल, तो सोडियम को बाहर छोड़ा जाएगा। द पंप देन बाइंड टू पोटेशियम आयन्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, ठीक है। इसके बाद जो ये पंप है वो 2 मॉलिक्यूल्स, 2 आयन्स ऑफ पोटेशियम के साथ बाइंड हो जाएगा और कहाँ पर ये बाइंड हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, यानी कि सेल के बाहर ये बाइंड हो जाएगा पोटेशियम के साथ। और फॉस्फेट जो इस पंप ने लिया था वो इसको रिलीज़ करेगा, ठीक है, और इस पोटेशियम आयन को कहाँ पर लाएगा, अंदर, ठीक है। जो ये 2 पोटेशियम आयन्स है इनको सेल के अंदर ठीक है लाएगा। ये होता है काम किसका, सोडियम पोटेशियम पंप का। ये एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।